यानी ये तो मीठी छुरी वाला काम है। मुंह में मीठा मीठा, मौका मिले तो छुरा मारो। तो क्या अब भाई भाई और बिहार में फिर से होगी सियासी लड़ाई कि नीतीश मेरा छोटा भाई है लेकिन उसके पेट में दांत। तो मैं सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले। बिहार में उसी मोदी को रथ के रोकने के लिए तेजस्वी यादव एरी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं और सियासी अटैक ऐसा कर रहे हैं कि दोनों के बयान एक दूसरे को चुभेंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उचित चीज़ें हैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, आप प्लीज जाइए। चिराग पासवान को घेरा है और सिर्फ ऐसा नहीं घेरा है, उनके पिता को भी सियासत में घसीट लाए हैं। किस इशू पे इस्तीफा दिया था रामविलास पासवान जी ने? गोधरा कांड पे दिया था ना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। तो क्या अब भाई भाई और बिहार में फिर से होगी सियासी लड़ाई? देखिए, दो भाई की लड़ाई हमने बहुत देखी है। जी हां, बड़े भाई छोटे भाई की। और बिहार की सियासत में किसे बड़ा भाई छोटा भाई कहा जाता है सभी को पता है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। देखिए, कभी जेपी आंदोलन से इन दोनों ने साथ में शुरुआत की थी राजनीति की, बाद में अलग हुए। नीतीश कुमार ने लालू यादव की 15 साल पुरानी सत्ता को बिहार से हटा डाला। लालू कहते भी हैं कि नीतीश मेरा छोटा भाई है लेकिन उसके पेट में दांत। तो मैं सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। तो नीतीश भी लालू यादव पर कोई तंज कसने से पीछे नहीं हटते। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ऐसा फालतू छोड़ो। अब बिहार में एक नए छोटे भाई और बड़े भाई उभर कर सामने आ रहे हैं। जी हां, ये छोटे भाई और बड़े भाई हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। आपको लगता होगा कि हम इन्हें बड़ा भाई छोटा भाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लालू नीतीश ने तो साथ में राजनीति शुरू की थी, बाद में अलग हुए और वाकई स्टार्टिंग की जो बॉन्डिंग थी इन दोनों की भाई वाली ही थी। तो भले ही चिराग और तेजस्वी ने साथ में राजनीति शुरू नहीं की हो, कभी एक साथ नहीं आए। 2014 में चिराग पासवान सांसद बने थे और 2015 में तेजस्वी यादव विधायक और डिप्टी सीएम भी बने। आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और बिहार में उसी मोदी को रथ के रोकने के लिए तेजस्वी यादव एरी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। लेकिन देखिए, इनके जो पारिवारिक संबंध है वो काफी क्लोज है और कुछ महीनों पहले तक अगर इन दोनों के बयान को आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे तल्ख बयान नहीं देते थे। और वैसे भी आप याद कीजिए 2020 जब चिराग पासवान 2020 में चुनाव अकेले लड़े थे, तब क्या हुआ? तब तेजस्वी यादव की आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और यह कहा जाने लगा कि चिराग अकेले लड़े हैं और इसका पूरा फायदा तेजस्वी उठाकर ले गए हैं। और नीतीश कुमार जो आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से कटुता सामने आई है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में, जिस तरह से अब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और सियासी अटैक ऐसा कर रहे हैं कि दोनों के बयान एक दूसरे को चुभेंगे। और ये शुरुआत कब से हुई? ये शुरुआत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव के समय। याद कीजिए जमुई का चुनावी सभा जिसमें चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए अपशब्द कहा गया था आरजेडी कार्यकर्ता के द्वारा और चिराग ने कहा था कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि वो इस बयान का खंडन करेंगे और माफी मांगेंगे। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया, कहा यह वीडियो वायरल है। तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया और चिराग पासवान को आरक्षण वाले बयान को लेकर घेरा, जिसमें चिराग पासवान ने संभवतः कभी कहा था कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न है पिछड़े समाज का तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। हालांकि चुनावी माहौल था तो लगा कि एक दो बयान आएंगे, लेकिन अब फिर जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिराग पासवान को घेरा है और सिर्फ ऐसा नहीं घेरा है, उनके पिता को भी सियासत में घसीट लाए हैं। उन्होंने याद करवाया है कि गोधरा कांड के बाद किस तरह रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया। अब तो आप पीछे से आपने छुरी मार बोलते हैं हम रहनुमा हैं, आप पीछे से आप छुरी मार दो, क्या मतलब है इसका? यही काम किया गया है ना, जवाब। यानी ये तो मीठी छुरी वाला काम है।
मुंह में मीठा मीठा मौका मिले तो छुरा मारो, अपने स्वार्थ में। उनके पिता ने इस्तीफा दिया था ना, किस इशू पे इस्तीफा दिया था? रामविलास पासवान जी ने गोधरा कांड पे दिया था ना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय। और अब चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा सियासी अटैक है। तो चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्वागत है, प्लीज आप कीजिए, और तब पता चलेगा कि हमने गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल लाकर कितना बड़ा काम किया है। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उचित चीज़ें हैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, आप प्लीज़ जाइए। तो क्या अब मान लिया जाए कि बिहार में लालू नीतीश का दौर अब खत्म हो गया है? हालांकि लालू वैसे भी सक्रिय राजनीति में नहीं है, नीतीश कुमार के चेहरे की बात जरूर हो रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब कुछ ही दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे। अगर जनता फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाती भी है तो ज्यादा साल का कार्यकाल उनका नहीं होगा, स्वास्थ्य उनका भी ठीक नहीं रह रहा है। तो क्या चिराग अभी से अपने आप को एनडीए का चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं? और यही कारण है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव, जिन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। और तेजस्वी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चिराग की महत्वाकांक्षा क्या है। आने वाले दिनों में अगर नीतीश के बाद एनडीए का कोई चेहरा हो सकता है तो वो चिराग पासवान हो सकते हैं, और इसलिए वो अभी से चिराग पासवान को सियासी निशाने पे ले रहे हैं। तो क्या अब मान लिया जाए लालू नीतीश का दौर खत्म हो चुका है और अब बिहार में नए छोटे भाई और बड़े भाई की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी? आप क्या कुछ सोचते हैं? कौन आगे निकल जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।